अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने इस चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ये खैर आफियत से होंगे। ये भी उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो इस एग्ज़ाम की कड़ी को देखते हुए, इस एग्ज़ाम की घड़ी को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए एक रैपिड रिवीजन का एक सिस्टम निकालूं। इस रैपिड रिवीजन में रोज़ाना एक एक दो दो चैप्टर को बहुत स्पीड से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको क्या किया जाएगा, सबसे पहले चैप्टर का खुलासा बयान किया जाएगा। आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत टाइम ख़राब करेंगे उससे अच्छा बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में मैं आपको पूरा चैप्टर फटाफट बता दूंगा कि आखिर में चैप्टर था क्या। ठीक है, सबक क्या था, पूरे सबक के बारे में एक बार में बता दूंगा, क्योंकि इम्तिहान में सबक के खुलासे को लेकर भी क्या आता है, सवाल आता है कि फ़लाँ सबक का खुलासा पेश करें। और फिर इस सबक से कैसे सवालात बन सकते हैं, इस सबक से कैसे सवालात आ सकते हैं। देखिए, सवाल ज़्यादातर कौन से आते हैं, जो किताब के पीछे जो सवाल होते हैं, ज़्यादातर सवाल उन्हीं में से आते हैं। हाँ, बस उन्हीं सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं सवालों को तोड़ मरोड़ कर या दो छोटे सवाल को जोड़कर एक बड़ा सवाल पूछ लिया जाता है। कभी ऐसा होता है कि एक बड़े सवाल में से छोटे छोटे सवाल निकाल कर अलग छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सवालात वही होते हैं, घुमा फिरा कर उन्हीं सवालों को पूछा जाता है। तो इस रैपिड रिवीजन की कड़ी में मैं आज लाया हूँ सबसे पहले आपके लिए पहला ही चैप्टर, नवाए उर्दू जो आपकी किताब है उसका पहला चैप्टर लाया हूँ, भोला। ठीक है, स्पीड से इस चैप्टर का अफसाने का खुलासा बताऊंगा और खुलासे के बाद इसके सवाल और उसके जवाब बताऊंगा। आपको सिर्फ फटाफट सुनना है और क्या करना है, अपने जहन में फिट करना है। रैपिड रिवीजन कोर्स है तो बहुत ही स्पीडली इसको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बहुत ही जल्दी आपको समझाया जाएगा कि भोला सबक क्या था, जो आप बहुत पहले साल के शुरू में पढ़ चुके हैं, तो आप इस चीज़ को भूल गए हैं कि सबक कैसा था, क्या था, पूरी कहानी आप भूल गए हैं। तो बहुत स्पीड से आपको पूरी कहानी बता दी जाएगी और उस कहानी के बाद आपको उससे फटाफट सवाल बता दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मैं ये भी आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ, ये आप लोगों से चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए जो मॉडल पेपर के जो वीडियो बनाए थे, 5 वीडियो बनाए थे मॉडल पेपर को लेकर, सवाल के साथ उनके जवाब भी आपको बताए थे, उन वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। आप लोगों ने जो कमेंट किए उससे मैं सचमुच बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आपके कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, सचमुच मेरी मेहनत को बच्चे पसंद करते हैं। मैं एक यूट्यूबर होने से पहले मैं एक शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ। ठीक है, तो मेरा मकसद है कि मैं बच्चों तक अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूं, उनको अच्छी तालीम दे सकूं। जो ज्ञान मेरे पास है, जो तालीम मेरे पास है, मैं बच्चों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकूं, अच्छी तरह से उन तक पहुंचा सकूं, ताकि वो उस मेहनत को अच्छा रूप दे सकें और बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकें। यही मेरी ख़ास इल्तिजा रहती है, ये मेरी ख्वाहिश रहती है। अब आप लोगों से मेरी गुजारिश क्या है, आप सिर्फ वीडियो खुद ना देखें, बल्कि कोशिश करें कि वीडियो का लिंक कॉपी करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, ताकि आपके बाकी दोस्त भी देखें, आपके दोस्त के भी दोस्त देखें। आप इसे फेसबुक पोस्ट पर लगा सकते हैं, इंस्टा पर लगा सकते हैं, या सोशल अकाउंट जहां भी हो सकता है आप इनको क्या कर सकते हैं, वायरल कर सकते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे इससे पढ़ पाएंगे, मुझे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, खुशी होगी। और मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम आने से पहले और भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसी चीज़ें मैं ला सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छी चीज़ें उससे लेकर आऊँ। चलिए, इस रैपिड रिवीजन की पहली कड़ी में सारी बात आपको बताना ज़रूरी था, अगली बार से इतना वक्त नहीं लूँगा, ये पहली बात ही बताना ज़रूरी था। अब सीधा मैं सबक के ऊपर आता हूँ। ठीक है, सबक नंबर है पहला, सबक का नाम है भोला, सवालात और जवाबात पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे अफसाना भोले का खुलासा। भोला राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, जिसकी कहानी एक बेवा माया उसके ससुराल और उसके बेटे भोला के गिर्द घूमती है। पूरी कहानी उनके आसपास घूमती है। माया एक बेवा औरत है जो अपने भाई के इंतज़ार में है कि उसका भाई रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए उसके यहाँ आ रहा है। उसके यहाँ मतलब उसके यहाँ। हर साल की तरह वो अपने भाई की आमद के लिए बहुत पुरजोश है। उसका बेटा भोला कहानियाँ सुनने का बहुत शौकीन है, वो गीता भी बहुत शौक़ से सुनता है। वो गीता सुनने का इसलिए शौकीन था कि गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता था। यूं अकेला बैठकर वो कई घंटे संत महात्माओं पर गौर किया करता था। भोला अपने बाबा से भी रोज़ नित नई कहानियाँ सुना करता था। एक रोज़ उसके बाबा को ज़रूरी काम की गरज से बाहर जाना था, मगर भोला की ज़िद थी कि उसे कहानी सुननी है।
उसके बाबा ने उसे कहानी सुनाने की हामी भर दी और कहानी सुनाते हुए उन्हें एहसास हुआ कि आज भोला के चेहरे पर खुशी के आसार न थे, जो हमेशा रहते हैं वो आसार न थे। कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी के आसार न होने की वजह से उसके बाबा की कही बात थी कि दिन के वक्त कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। इस बात का भोला पर गहरा असर हुआ था और उसके अंदर एक अनजाना खौफ से सैरियात कर गया था। उस रोज़ रात गए तक भोला का मामू ना आया। रात सोते में जब अचानक भोला के बाबा की आंख खुली तो उन्होंने भोला को बिस्तर पर मौजूद ना पाया। भोला की गैर मौजूदगी से उन्हें लगा कि कोई उठाई गिरा भोला को उठाकर ले गया है कि उन दिनों गांव में कुछ ठग छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। भोला की गैर मौजूदगी की वजह से माया की हालत गीर हो चुकी थी। बाबा भी रो कर बेहाल था कि इतने में उन्होंने देखा कि भोला का मामू भोला को उठाए दाखिल हुआ। भोला के मामू देर होने की वजह रास्ता भटक गए थे तो रास्ते में उन्हें भोला मिला। भोला को देखकर उसकी माँ और बाबा बहुत खुश हुए। सब लोग उन्हें मुबारकबाद देने लगे थे। भोला को लगा था कि दिन के वक्त जिद करके कहानी सुनने की वजह से उसके मामू रास्ता भटक गए हैं। यही वजह है कि वो उन्हें तलाश करने के लिए चिराग लेकर निकल गया था। बेदी ने भोला के ज़रिए एक बच्चे की नफ्सियात को खूबसूरती से दिखाया गया है। देखिए क्या होता है, भोला छोटा बच्चा होता है, ठीक है, भोला छोटा बच्चा होता है। तो जब वो अपने दादा से ज़िद करता है कि मुझे दिन में कहानी सुननी है, तो दादा उसे बहलाने फुसलाने के लिए बच्चे को उसे बहलाने की नीयत से कह देते हैं कि बेटा दिन में कहानी सुनते हैं तो लोग मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। और उसके दिमाग में बात बैठ जाती है। और एक दिन उसका मामू जब नहीं लौटता है तो क्या करता है, वो घर से क्या करता है, लालटेन लेकर निकल जाता है। उसको लगता है कि मेरे मामू रास्ता भूल गए हैं। और जब मामू मिल जाते हैं, वो देर होने की वजह से मामू रास्ता भटक गए थे, मामू मिल जाते हैं तो वापस घर आ जाते हैं। तो कहने को कहानी बहुत छोटी सी थी, मुख्तसर सी कहानी थी। बात इसमें ये बताई गई थी कि छोटा बच्चा जो होता है उसको जब हम कोई बात समझाते हैं, कोई बात सिखाते हैं तो वो बात वैसे ही सीख जाता है, वैसा ही इस बात को तस्लीम कर लिया करता है जैसा कि हम बच्चे को सिखाते हैं। तो हमें चाहिए कि बच्चे को पहले से ही अच्छी तालीम दें, बच्चे को बचपन से ही अच्छी बातें सिखाएं ताकि वो चीज़ें उसके जहन में हमेशा के लिए क्या हो जाए, पेवस्त हो जाए, हमेशा के लिए उसके जहन में रह जाएँ। ठीक है, अब देखिए इससे कैसे सवाल आपके लिए बन सकते हैं। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस सवालों को थोड़ा घुमाव फेर के साथ पेश कर दिया जाता है। सवाल देखिए फटाफट सवाल देखिए, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है? जवाब, मुसन्निफ ने माया के दिल में उसके भाई के लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर ये बात कही कि औरत का एक दिल होता है मगर वो मोहब्बत का समंदर होता है कि वो अपने बाप, भाई, औलाद, शौहर, गरज ज़िंदगी के हर रिश्ते से बेपनाह मोहब्बत करती है। ऐसा करने पर भी उसकी मोहब्बत का ख़जाना कम नहीं होता है। समझ गए? अगला सवाल देखिए, भोला कहाँ चला गया था और क्यों? जवाब, भोला ने दिन के वक्त अपने बाबा से ज़िद करके कहानी सुनी तो उसके बाबा ने कहा कि दिन के वक्त कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। इत्तफाकन उसी दिन भोला के मामू का आना था। जब रात देर तक भोला का मामू ना आया तो रात में भोला चिराग लेकर अपने मामू की तलाश में निकल आया। किस लिए? उसको लगा कि उसका मामू क्या हो गया है, रास्ता भूल गया है। अगला सवाल देखिए, भोला शौक से क्या सुनता था और क्यों? जवाब, भोला को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था और वो गीता सुनने का इसलिए शौकीन था कि गीता के अध्याय के आखिर में महात्मा सुनकर वो बहुत खुश होता था। यूं अकेला बैठकर वो कई घंटे संत महात्माओं पर गौर किया करता था। आखिरी सवाल, आज के चैप्टर का आखिरी सवाल देखिए, ध्यान दीजिए। सवाल है, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं नज़र आ रही थी? ऐसा क्यों हुआ? दादा कहानी सुना रहे थे फिर भी खुशी क्यों नहीं थी? जवाब देखिए, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी के आसार न होने की वजह से उसके बाबा की कही बात थी कि दिन के वक्त कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। उस बात का भोला पर गहरा असर हुआ था और उसके अंदर एक अनजाना खौफ सैरियात
कर गया था। उसके दिमाग में ये खौफ, ये डर हो गया था कि मैं कहानी सुन तो रहा हूँ, पर बाबा जो बात कह रहे हैं, उसके दादाजी जो बात कह रहे हैं कि कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, अगर सचमुच कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो कितना बुरा हो गया। उसके दिल में ये खौफ, ये डर बैठ गया था। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारे कमेंट करें, जिसके मैं हमेशा जवाब आपको देता रहता हूं। किसी भी कमेंट का मैं जवाब खाली नहीं जाने देता। और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है, हमेशा की तरह अपने दोस्तों तक पहुंचाए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और मैं बहुत ही सारे, ढेर सारे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत कम बातचीत के साथ और ज़्यादा कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।